कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा में एक ऐसा लड़का है जो सबके सामने बेहद शांत और कूल होने का दिखावा करता है। लेकिन जैसे ही वह आपके आसपास आता है, वह बकबक करना बंद ही नहीं करता। वाह, मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल यही हो रहा है। पूरी दुनिया सोचती है कि मैं गूंगी हूँ और इस गलतफहमी का फायदा उठाकर यह आदमी मेरे हर तरह की बेकार की अफवाहें फैलता रहता है। उदाहरण के लिए आज का ही ले लीजिए। उसका नाम सोंगरान है। आज एक लड़की ने उससे अपने दिल की बात कही, लेकिन उस लड़की से बात करने के बजाय वह सीधे मेरे पास आया, अपना अहंकार दिखाया और बोला, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? सच कहूं तो मुझे पहले तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा मुझे नजरअंदाज करने का रवैया, यार मैं तो तुम पर फिदा हो गई हूँ। तो बात पक्की हो गई, हम ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी कर लेंगे। 爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。好了，结婚？ मैं क्या बकवास किए जा रहा है? चुप भी हो जा। मैं और सोंगरान काफी देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर उसने अपना हाथ मेरे चेहरे से हटाया। हाँ, रुको, तुम सच में बोल सकती हो? मतलब हद हो गई। मैं पहले से ही गंभीर मूड में बैठी हूँ और वो बस बेकार की बातें कर रहा है। मेरा सब्र टूट गया और अचानक मैंने उस पर चिल्ला दिया, तुम ये सब क्या बकवास कर बंद करो, चुप हो जाओ। जैसे ही मैंने ये कहा, सोंगरान एकदम जम गया। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे से हटा लिया और मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर उसने हाँफते हुए कहा, रुको, तुम सच में बोल सकती हो? सच कहूँ तो दोस्तों, बचपन में लगी एक चोट की वजह से मैं एक बार में 2-3 शब्द ही बोल पाता हूँ। उसके बाद मेरा गला दुखने लगता है। इसीलिए मैं चुप ही रहना पसंद करती हूँ। और यहाँ एक और चौंकाने वाला मोड़ है। मुझे बचपन से ही पता था कि मैं एक रोमांटिक उपन्यास की दुनिया में जी रही हूँ। एक शराबी पिता, एक डरपोक माँ, एक विद्रोही छोटा भाई। मेरा जीवन पहले से ही काफी नाटकीय थी। मुझे लगा था कि मुख्य किरदारों से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती, जब से हम एक ही क्लास में आए, सोंगरान मेरी डेस्क पार्टनर बन गई और तब से वह मुझसे ऐसे रहस्य साझा कर रहा है जिन्हें मैं कभी जानना ही नहीं चाहती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुनो, आज मेरी माँ ने मेरे पापा की दूसरी गर्लफ्रेंड को मॉल में पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आधी बोतल मेकअप रिमूवर उड़ेल दिया। उसका चेहरा कीचड़ की तरह फिसल रहा था। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है, मैं तुम्हें क्लास के बाद दिखाऊंगी। एक और दिन उसने गपशप की। जानते हो क्या, मैंने गार्ड अंकल और कैफेटेरिया आंटी को गेट हाउस के पीछे छुपकर स्ट्रॉबेरी खाते हुए पकड़ लिया। और हद तो तब हो गई जब उसने आज पहने हुए अपने अंडरवियर के रंग के बारे में भी शेखी बघारी। मुझे हमेशा उस पर चिल्लाने का मन करता था, अरे बेवकूफ, सिर्फ इसलिए कि मुझे बोलना पसंद नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बाहरी हूँ। लेकिन मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज आज जब मेरी आवाज निकली तो सोंगरान के चेहरे के भाव भयानक था। मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन ये तो इस नॉवेल का विलन है, क्या इसे तो हीरो जुलैंग और हीरोइन के पीछे होना चाहिए था ना? आखिर इस पागल का दिमाग क्यों खराब हो गया जो ये मुझे पसंद करने लगा? इस बेवकूफ को मुझसे प्यार हो गया है। मैंने हैरानी से सिर हिलाती है। मैं डर गई और अचानक अपनी नजर फेर ली। सच कहूँ तो मुझे डर था कि कहीं मैं सोंगरान जैसा दोस्त न खो दूं। बचपन से लेकर आज तक किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मुझसे बातें करता था और मेरा एक दिन भी बोर नहीं होने देता था। मैं इस दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। मैं अपनी होने वाली पत्नी का ध्यान अच्छे से रखता हूँ। वीकेंड पर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मना करने का ऑप्शन नहीं है। कंसल्टेशन रूम के बाहर डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ कुछ समझा रहे हैं। मैंने सोचा, डॉक्टर, मेरी आवाज अब कभी ठीक नहीं हो सकती। फिर आपकी इन बातों का क्या फायदा? फ्लैशबैक, माँ के शब्द, माँ दुखी। झाओ झाओ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे दोनों वोकल कॉर्ड डैमेज हैं। ये अब कभी ठीक नहीं हो सकता। माँ ने तुम्हें निराश किया। उस दिन के बाद से मैं होपलेसनेस की आदी हो गई थी। लेकिन सोंगरान फिर भी डॉक्टर से पूछता रहा,
डॉक्टर, कोशिश करें तो इलाज हो सकता है। यह 2-3 शब्द बोल सकती है। इसका प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल है। मैंने सोचा पता नहीं सॉन्गरैन और डॉक्टर के बीच क्या बात हुई, लेकिन उसने मुझे कॉरिडोर में वेट करने को कहा। 1 घंटा बीत गया, पर वो बाहर नहीं आया। शूलैंग, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? चोट लगी है क्या? हम 18 साल से पड़ोसी हैं, पर पहले उसने कभी मुझे देखा तक नहीं था। आज वो मेरे पड़ोसी होने के नाते जानबूझकर पूछ रहा है, जबकि उसे पता है कि मेरे लालची माता पिता मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। मैं गला दिखाने आई हो। इसका गला ठीक हो या ना हो, यह तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम इसे डॉक्टर के पास लाए थे क्या? डॉक्टर ने डायग्नोसिस दे दिया है तो अपना दिमाग मत चलाओ। शूलैंग गुस्से में चला जाता है। सॉन्गरैन मेरी तरफ मुड़ता है। क्या देख रही हो? हम इतने टाइम से डेस्क पार्टनर्स हैं, तुमने मेरे सामने मुश्किल से 2-3 शब्द बोले और शू लैंग के पूछते ही तुमने तुरंत बोल दिया। खैर, अच्छा हुआ तुमने मेरा नाम लिया, वरना मुझे तो जलन ही हो जाती है। डॉक्टर ने क्या? सॉन्गरैन बोला, जान, इलाज मुमकिन है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जल्द ही मुझे पता चल गया कि सॉन्गरैन जिस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बता रहा था, वह कितना कॉम्प्लेक्स था। सॉन्गरैन पहले से भी ज्यादा बोलने लगा था। कैंटीन वाली आंटी को पता चल गया कि गेटकीपर अंकल ही वो थर्ड पर्सन हैं अफेयर में। अंदाजा लगाओ कैसे पता चला? पहले तुम बताओ। वाह मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। आओ अपने पति के गले लग जाओ। भले ही यह इस नॉवेल का विलन है, पर इसे दूसरों के लफड़े देखने और सीक्रेट्स लीक करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। ओ पत्नी, तुम ना फोन उठाती हो, ना मैसेज का रिप्लाई। यहां बच्चे को 104 डिग्री बुखार है। मैं उसे गोद में उठाकर 24 घंटे पहाड़ी रास्ता चलकर शहर इलाज के लिए लाया, और तुम यहां मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता ऐसी शादी का क्या मतलब है। पत्नी, आज अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। खबरदार जो कोल्ड वॉर की। तुम कितनी अच्छी हो। आओ एक बार फिर गले लगने दो। अब से तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम मेरे साथ रूखा और ठंडा व्यवहार नहीं करोगी, और कोल्ड वॉर तो बिल्कुल भी नहीं करोगी। हम दोनों एडल्ट हैं, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। जो भी दिल में हो साफ साफ बोलो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे इग्नोर मत करो। खबरदार जो कोल्ड वॉर की। तुम कितनी अच्छी हो। आओ एक बार फिर गले लगने दो। सोंगरान मेरे इस ठंडे, कोल्ड और शांत चेहरे से परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे मैं किसी महल की कोई उदास औरत हूँ, लेकिन मुझे पता है वह मुझे सिर्फ बोलने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। वह मेरी मदद कर रहा है, मुझे पता है। घर जाकर भी टाइम पर दवा लेनी पड़ेगी, समझी? और मुझे कॉल करना मत भूलना। बहुत अच्छी लड़की हो तुम। भाई प्लीज, मुझे लाइक और सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, बस उसे दबा दो और कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। अगला पार्ट जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा।